सुरक्षा कड़ी कर दी है। विधानसभा सत्र के लिए किसी भी शख्स को 5 लेयर सुरक्षा चक्र से होते हुए विधानसभा में प्रवेश मिलेगा और बिना पास के किसी को विधानसभा में घुसने की अनुमति नहीं होगी। इस सत्र में यूसीसी का ड्राफ्ट भी आना है और यूसीसी को लेकर कई संगठनों और राजनीतिक दलों के लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया। पौड़ी के खिरसू ब्लॉक के ग्वाड़ गांव में गुलदार ने एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया और 11 साल का अंकित अपने 3 दोस्तों के साथ में आंगन में कंचे खेल रहा था और तभी एक कंचा थोड़ी दूर पर चला गया और जब अंकित कंचे को लेने के लिए गया तो घात लगाकर गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। मासूम अंकित की चीखने की आवाज सुनकर परिजनों ने शोर को सुना और वहां पर पहुंचे और फिर आनन फानन में अंकित को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक अंकित ने दम तोड़ दिया था। वहीं गुलदार के आतंक से पूरे गांव में दहशत है। लोग गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। अल्मोड़ा में भी आए दिन गुलदार घरों तक पहुंच रहे हैं और देर रात हवालबाग क्षेत्र में गुलदार की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें गुलदार घर तक पहुंच रहा था और अपने शिकार की तलाश कर रहा था। वहीं गुलदार के आतंक से पूरे इलाके में दहशत है। रामनगर के सावलदे में बाघ का आतंक बढ़ता जा रहा है और इन सब के बीच में संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों का प्रदर्शन लगातार जारी है और आज ग्रामीण कन्वेंशन सेंटर के पास में रोड पर धरने पर बैठ गए और लोग आदमखोर बाघ के आतंक से जल्द निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर 28 जनवरी को बाघ ने एक महिला को अपना शिकार बनाया था, जिसके बाद में पूरे इलाके में खौफ है और लोग डरे हुए हैं। यहाँ पर जो आदमखोर बाघ है उनकी संख्या बढ़ गई है और यहाँ पर पिछली बार भी हाथीनगर के अंदर पूजा देवी को और उसके बाद फिर अनीता देवी को पटरानी के अंदर और अभी सांवलदे के अंदर जो है एक दुर्गा देवी को मौत के घाट उतार दिया। और हमारा कौरव प्रशासन से ये कहना है कि जो आदमखोर बाघ है उसको चिन्हित करके उसको मारा जाए। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में मिसरपुर गांव में हाथियों की जमघट देखी गई और स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जंगली हाथी 4 से 5 के समूह में यहां पर आते हैं और खेतों की फसलों को तबाह कर देते हैं। और चलिए अब आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। चंपावत के बनबसा में एसओजी टीम ने 5 ग्राम स्मैक और 600 नशीले इंजेक्शन के साथ में 2 नेपाली युवकों को गिरफ्तार किया। अल्मोड़ा के सल्ट में पुलिस ने एक तस्कर से 40 किलो गांजा बरामद किया है, जबकि दूसरा आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग गया। रुड़की के मंगलौर में मोहम्मदपुर जट गांव में 30 जनवरी को शख्स की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रुड़की के मंगलौर में झपटमार लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 1500 रुपए बरामद किए गए। ऋषिकेश में बीजेपी विधायक सरिता आर्य ने अनुसूचित जाति प्रवास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बीजेपी से लोकसभा चुनाव में 1 सीट महिला को मिले, ये मांग की। टिहरी के पूर्व विधायक दिनेश घने कल अपने समर्थकों के साथ में बीजेपी में शामिल होंगे। घने का कहना है कि कार्यकर्ताओं की सहमति और विकास को लेकर निर्णय लिया गया। कोटद्वार में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। बूथों में व्यवस्थाएं ठीक हों, इसके लिए एसडीएम ने सभी सेक्टर में अफसरों के साथ में बैठक की। कांग्रेस द्वारा विकास नगर में नशा छोड़ो भारत जोड़ो सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ में कांग्रेस के नेता शामिल हुए। हरिद्वार में सामाजिक संगठनों ने चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। कोटद्वार में मालन नदी पर बना पुल टूटने के बाद से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात में पुल टूट गया था और पुल की जल्द ही मरम्मत की मांग की गई।
उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्र गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल मुखवा में भारी बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाले गांवों में सुबह से लगातार बर्फबारी जारी है और निचले क्षेत्रों में भी बारिश का दौर है और पूरे जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे पर सुखी से आगे लगातार फिसलन बनी हुई है, जिसकी वजह से पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर रोका गया। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में एक बार फिर से जमकर बर्फबारी हो रही है। मुनस्यारी के साथ ही व्यास और साथ ही दारमा घाटी बर्फ की सफेद चादर में लिपट गए हैं। मुनस्यारी में हो रही बर्फबारी का घूमने आए सैलानी जमकर मजा ले रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर लगातार हो रही बर्फबारी के कारण कालामुनी मुनस्यारी रोड पूरी तरह से बंद है, जबकि चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड भी बर्फ से पटी हुई है। ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी के साथ ही निचले हिस्सों में बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से पारा लगातार नीचे लुढ़क रहा है। आज इस जन्नत का नज़ारा देखने को मिल रहा है। मुनस्यारी उत्तराखंड का एक टूरिस्ट स्पॉट, अल्टीमेट जगह। आनंद आ गया, मजा आ गया। और इसमें हमें जन्नत मिल गई। मुनस्यारी आने के लिए हम सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए, यहाँ का लोकेशन देखिए और यहाँ पे स्वर्ग है और भोलेनाथ का मंडप देखिए इधर। आज मुनस्यारी हम पहली बार आए। ये तो जन्नत है। कश्मीर, स्विट्जरलैंड सब फेल है मुनस्यारी के सामने, जन्नत है। पहाड़ों में इस साल की जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और औली में 2 फीट तक बर्फ जम चुकी है। वहीं बद्रीनाथ धाम में 5 से 6 फीट, हेमकुंड साहिब में 8 फीट तक बर्फ जम चुकी है। इसके साथ ही नीति घाटी में भी लगातार हो रही बर्फबारी के बाद घाटी में 3 से 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी के बाद में निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो चमोली के निचले इलाकों में हो रही बर्फबारी से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश और बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हनुमान चट्टी से आगे बद्रीनाथ धाम तक बंद है, तो वहीं पर जोशीमठ औली मोटर मार्ग पर भी बर्फ जम चुकी है। गोपेश्वर चोपता सड़क भी बर्फबारी की वजह से बाधित हो चुकी है, जिन्हें खोलने का काम जारी है। रुद्रप्रयाग में रुक रुक कर बारिश और साथ ही बर्फबारी जारी है, जिससे कि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है और साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं केदारनाथ धाम में पिछले 3 दिन से हो रही बर्फबारी से 1 फीट तक बर्फ जम चुकी है। पिथौरागढ़ के धारचूला में नाबालिग लड़कियों को भगाने के मामले में लोगों में खासी नाराजगी है और स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। असल में धारचूला में बाल काटने का काम करने वाले युवक पर 2 स्थानीय लड़कियों को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप लगा है। आरोपी युवक यूपी के बरेली के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस ने दोनों नाबालिग लड़कियों को बरामद कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें भेजी गई हैं। सीओ धारचूला ने बताया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। से लोग आते हैं और जो जिस तरह की शर्मनाक घटना करते हैं, हमारे यहाँ पर आकर, हमारे यहाँ पर किराए में रहकर और अपने लोगों को यहाँ पर भुलाकर इस तरह की शर्मनाक घटना करते हैं, उससे हम बहुत, हमारे क्षेत्रवासी बहुत शर्मिंदा अपने आप को फील करते हैं। 3 तारीख को इसमें गुमशुदगी दर्ज हुई थी और दोनों लड़कियों को बरामद करके पिथौरागढ़ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और लड़का भी फरार है। उसके लिए टीम गठित कर दी गई है। एक टीम बरेली में मौजूद है, एक एसओजी की टीम को भेजा जा रहा है। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने ज्ञानवापी को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। तोगड़िया ने कहा कि अभी ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा शुरू हुई है, वहां भगवान शिव और भगवान नंदी की भी रोजाना पूजा होनी है, इसलिए वो चाहते हैं कि पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए। श्रृंगार गौरी की पूजा शुरू हुई है। नंदी भगवान महादेव की पूजा शिवलिंग की अभी शुरू नहीं हुई है, हर रोज हो और पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। हमें ज्ञानवापी चाहिए ही।
विकासनगर से खबर है, जहां पर शक्ति नहर से एक युवती को डूबने से बचाया गया। स्थानीय लोगों ने जब महिला को डूबते देखा तो आनन फानन में अब्बास नाम के शख्स ने युवती को बचाया। घटना सुबह की है। वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। पौड़ी देवप्रयाग स्टेट हाईवे रेल परियोजना के कार्य में लगे भारी वाहनों के गुजरने से अब पूरी तरह से खस्ता हाल हो चुका है और आलम यह है कि सड़क अब पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो चुकी है, जिस पर गुजर रहे बाइक सवार कई बार सड़क पर फिसल चुके हैं। तो वहीं इन दिनों हो रही बारिश के कारण सड़क की हालत अब और भी ज्यादा खस्ता हो चुकी है। सड़क के खस्ता हाल से सड़क पर सफर कर रहे वाहन चालक, यात्री और साथ ही स्थानीय जनता काफी परेशान है। वहीं यूथ कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि जल्द सड़क की हालत नहीं सुधारी गई तो उग्र आंदोलन करेंगे। आरबीएनएल जो यहाँ पे कार्यदायी संस्था है, उसके द्वारा रोड की स्थिति को अभी तक सुधारा नहीं गया है, जिसको लेकर आज यहाँ पे धरना दिया गया है। और अगर आने वाले समय में भी अगर इसमें यहाँ पर कोई रोड में सुधारीकरण नहीं होता है तो आगे से उग्र आंदोलन होगा। तो यहाँ की स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है, क्योंकि सड़क पे जो है मिट्टी का भरान जैसे लग रहा है और उसमें जो है जैसे बरसात हो रही है तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वहाँ पे फिसल रहे हैं, जिससे दुर्घटना का सबब बन रहा है। जो देवप्रयाग से एक रोड है आरबीएनएल के कॉन्टिन्यूस ट्रक्स के मूवमेंट के कारण खराब हुई है, तो वो भी 16 करोड़ समथिंग की एक बड़ी स्कीम है जिसे इनॉग्रेट किया जा रहा है, उसके रेनोवेशन। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।